लोकसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में तेजी से जुड़े हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि प्रचार प्रसार के दौरान घर के दीवार या कोनो भवन के दीवार पर स्लोगन लिख दिए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए दिए जाते हैं, यहाँ तक कि झंडा तक लगाए दिए जाते हैं। लेकिन यमेर के हरकत जोन हिवे महंगी पड़ सकत हिवे और अगर घर के मालिक के द्वारा शिकायत की जाए तो बड़ी कार्रवाई हो सकत ही। तो मंदिर क्षेत्र के पहल बगली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचायत सभाजन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे। जरूरी जानकारी से बता दें कि चुनावी माहौल में चुनाव प्रचार प्रसार बेहद आम बात होती। ज्यादातर घर के दीवार में स्लोगन लिख दिए जाते, पोस्टर चिपकाए दिए जाते, लेकिन ऐसा करे से पहले संबंधित व्यक्ति का घर के मालिक से परमिशन ले बेहद जरूरी है। अगर बिना परमिशन के यमेर के प्रचार प्रसार किए जाते है तो घर के मालिक के शिकायत पर कार्रवाई तक हो सकत ही। चुनाव आचार संहिता के दौरान आम लोगन के खातिर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और उनकर कुछ अधिकारों हैं जिनके बारे में आम लोग या तो जानत नहीं आई या फिर जाने के बावजूद होकर इस्तेमाल नहीं कर पामा। बता दें कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सीईओ अनुपम राजन के द्वारा जानकारी दी गई कि आचार संहिता के दौरान आम लोगन के खातिर कौन मेर से नियम है, आम लोगन के अधिकार का है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सीईओ के मुताबिक चुनाव के दौरान अवैध गतिविधि का नियंत्रित करे के लिए आयोग के द्वारा नियम कानून लागू किए जाता। चुनाव के दौरान प्रत्याशी धन बल के इस्तेमाल करा था, गहना साड़ी और कई मेर के वस्तु बांटी जाती हैं और नियम के मुताबिक 50,000 रुपया से ज्यादा के कैश ले जाए खातिर प्रूफ हो अनिवार्य है। अगर 50,000 से ज्यादा के कैश उपलब्ध है तो इस में कैश ले जाए वाले व्यक्ति के पहचान पत्र, बैंक निकासी के पर्ची या संदेश, ताकि ये साबित हो कि कैश कहाँ से आ रहा है, पैसा जहाँ भेजा जाला है ओकर प्रमाण पत्र, ताकि ये साबित हो सके कि कैश के का दीन जाई। इतनी जानकारी, इतनी डॉक्यूमेंट हो बेहद जरूरी है। आम लोगन के खातिर नियम यह है कि कोनो नेता के प्रचार से बचा, सोशल मीडिया पर सोच समझ के पोस्ट करा। कई बेर अनजाने में आम लोगन के द्वारा ऐसा संदेश या पोस्ट फॉरवर्ड कर दी जाते जो उनके आचार संहिता के उल्लंघन के कैटेगरी में आवत है। कई बार आपत्तिजनक पोस्ट, अश्लील सामग्री, धार्मिक भावना का ठेस पहुंचाने वाले कोनो पोस्ट का शेयर या लाइक किया जाता है तो यूजर के खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है। दूसरे कई बगैर इजाजत घर के दीवार पर स्लोगन या पोस्टर तक राजनीतिक दल चिपका नहीं सका। अगर घर के मालिक की अनुमति नहीं आए तो यमेर की हरकत महंगी पड़ सकती है। अगर कोनो उम्मीदवार राजनीतिक दल आम आदमी के घर के दीवार पर बगैर अनुमति के स्लोगन लिखा था या फिर पोस्टर चिपकावा था तो उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जा सकती। निर्वाचन आयोग के आदेश पर लोकसभा क्षेत्र हर थाना में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता बनावा गया है। यह दस्ता क्षेत्र के एसडीएम के निगरानी में काम करत है। ये बात के खासा ख्याल रखा जाता है कि कोनो सरकारी या गैर सरकारी जगह पर राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार से जुड़े नारा दीवार पर तो नहीं लिखे आई। बिजली के खंभा, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज पर निगरानी रखी जाती। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग यही अधिनियम के तहत कार्रवाई करत है। एक साथ आचार संहिता के उल्लंघन के शिकायत के खातिर सी विजिल ऐप बनावा गया है जहां एम शिकायत दर्ज करवाई जा सकती। ये ऐप का गूगल प्ले के स्टोर से डाउनलोड की जा सकत है। ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले के वीडियो या फोटो डाल के 5 मिनट में अपलोड करब जरूरी है। शिकायतकर्ता का मोबाइल में जीपीएस और इंटरनेट चालू रखब अनिवार्य है। बता दें कि 16 मार्च का आचार संहिता लागू होने के बाद ये ऐप पर मध्य प्रदेश में करीब 173 शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी हैं। सजग रहिए, सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। आदमी की अगर उसमें सहमति नहीं है, बिना उसकी सहमति के उसके घर की दीवार पे कुछ लिख दिया गया या उसके घर पे झंडा लगा दिया गया तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। 1950 जो नंबर है उस पर शिकायत कर सकते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिना आपकी सहमति के आपकी निजी संपत्ति पे कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार नहीं कर सकता। चुनाव आचार संहिता के दौरान आम लोगों के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनके बारे में आम लोग या तो जानते नहीं हैं या वे इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाउड स्पीकर बज रहा है, रात के 10 बजे के बाद बज रहा है, जो एक सामान्य से शिकायत होती है। कई बार इस तरह की शिकायतें होती हैं कि जो कॉन्वॉय चलते हैं, गाड़ियों का काफिला लंबा है। कई बार ये है कि सरकारी संपत्ति पे वो जो होर्डिंग्स लगी हुई है हटाई नहीं गई है। कहीं पे कभी होता है कि इस पे नारे लिखे हुए हैं, वो हटाए जाने चाहिए। और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आती हैं जिसको तत्काल कार्रवाई। अब आपको आम आदमी से जुड़े 2 अधिकार के बारे में बताते हैं। तो आचार संहिता का जो उल्लंघन है उस पे आम आदमी शिकायत कर सके, इसके लिए सी विजिल ऐप बनाया हुआ है।
कहीं भी एमसीसी के वायलेशन की अगर कोई चीज दिख रही है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और फोटो खींच करके भी भेजा जा सकता है, मैसेज भेज के डाला जा सकता है और वहां पे जाकर के हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, जो दीगर टीमें हैं, वो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। तो 100 मिनट्स के अंदर अपन रिस्पॉन्ड करते हैं और शिकायतकर्ता को सूचित करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इतना से ज्यादा पैसा लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हम कभी भी जो पैसा लेके चल रहे हैं तो उसके अगर आपके पास कागज होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। बाकी जो सामान्य कानून है उसके तहत जो नियम है वही नियम लागू होते हैं, चाहे वो शराब को लेकर के हो, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो गोल्ड को लेकर के हो।